हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी स्टार कोचिंग स्टार चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट मैकेनिकल अर्थात यांत्रिकी को कवर कर रहे हो। और कल के लेक्चर में हमने मैकेनिकल अर्थात बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट मैकेनिकल अर्थात यांत्रिकी की परिभाषा देखी थी। यांत्रिकी की परिभाषा को कवर करने के बाद हम पहुंचे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र तक। निर्देश तंत्र और लेक्चर वहीं पर फिनिश हो चुका था कल का कि निर्देश तंत्र होते क्या है। बेटे, निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय जो किसी भी वस्तु की स्थिति को बताए, एक ऐसा निकाय कहलाता है हमारा निर्देश तंत्र। बट लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज इसका हम पार्ट 2 देखेंगे। निर्देश तंत्र बेटा जी दो प्रकार के होते हैं। कल मैंने ये बताया था आपको निर्देश तंत्रों के प्रकार। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जड़त्वीय निर्देश तंत्र और नंबर 2 अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र इसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल और इसे कहते हैं नॉन इनर्शियल। सबसे पहला क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आप देखोगे, अगर इस चैप्टर से मिलेगा तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषाएं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम दोनों ही निर्देश तंत्रों के बीच जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषाएं। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा इसे नोट कर लेना, एग्जाम में इसी प्रकार से पूछी जाती है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। तो वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियम के लिए वैध हों, वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति के नियम वैध हों, ऐसे निर्देश तंत्र कहलाते हैं बेटा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। उन निर्देश तंत्रों को हम कहेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। बट अब क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए, एग्जाम में पूछ ले कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों जस्ट इसका ऑपोजिट, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र होंगे जो न्यूटन के गति के नियमों के लिए वैध ना हो, तो इन्हें कहेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो हम इनकी डेफिनेशन देख चुके हैं। अब देखते हैं बेटा जी इनके बीच अंतर। क्वेश्चन आ सकता है कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के बीच क्या अंतर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इधर हो गया ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इधर अजड़त्वीय अर्थात नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनमें सबसे पहला अंतर बेटे आपने देखा होगा कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, देखिए संवेग परिवर्तन की जो दर है, न्यूटन के गति के नियम में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो इक्वल होती है बेटा F के, फोर्स के, लगाए गए किसी भी कण पर बल के। अब यदि हम बाह्य बल F का मान 0 कर दें, तब उस कंडीशन में ये जो संवेग है बेटे, तब संवेग P उसका मान भी 0 होगा और वह संवेग कैसा हो जाएगा, संरक्षित। तो सबसे पहला अंतर
सबसे पहला अंतर जड़त्वीय निर्देश तंत्र में यही है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी भी कण पर लगने वाला संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी भी कण पर लगने वाला जो संवेग है बेटा वो असंरक्षित रहता है, संरक्षित नहीं रहता। इसका पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर को देखने के लिए हम ध्यान से देखेंगे। अगर किसी भी वस्तु पर या किसी भी कण पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो जाए, देखिए किसी भी कण पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो जाए तो आपने सूत्र पढ़ा होगा F = m और a होता है यहाँ पर त्वरण, a का मान है यहाँ पर त्वरण। अगर बल 0 हो जाए, अगर बल का मान ही 0 हो जाए तो त्वरण का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम कह सकते हैं दूसरा अंतर यह है जड़त्वीय निर्देश तंत्र का कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान, किसी भी कण पर लगने वाले त्वरण का मान 0 होता है। बट अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण एक सदिश राशि होती है तो त्वरण का मान 0 नहीं होता, जबकि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान 0 होता है। कब? जब बाह्य बल 0 होगा। ये हमारा दूसरा अंतर है। अब तीसरा अंतर देखेंगे इसमें। देखिए तीसरे अंतर को ध्यान से देखना। जड़त्वीय निर्देश तंत्र का तीसरा अंतर, देखिए किसी भी वस्तु पर अगर त्वरण 0 हो जाए, त्वरण 0 हो जाए, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर, क्या कहलाती है? त्वरण। और अगर त्वरण 0 हो जाएगा तो यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि वेग भी 0 होगा, अर्थात वेग भी सदिश राशि होती है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र वो होता है जिसमें किसी कण पर लगने वाला वेग या तो 0 हो या वेग कैसा हो बेटे? कांस्टेंट हो, यानी एक नियत हो। लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में इसका जस्ट ऑपोजिट, इसमें वेग का मान 0 नहीं होगा, अर्थात वेग कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। तो इस प्रकार से बेटा ये 3 अंतर हमने पढ़े हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के। एक बार फिर मैं इसे शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बाह्य बल का मान 0 होगा तो त्वरण का मान भी 0 होगा, त्वरण का मान 0 होगा तो v का मान भी या तो 0 होगा या फिर एक कांस्टेंट होगा। त्वरण का मान या तो 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा। जस्ट इसकी एकदम बात बेटे यहाँ पर ध्यान से देखना, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अजड़त्वीय। अजड़त्वीय में किस प्रकार से कंडीशन बनेगी कि वहां पर ना तो बाह्य बल 0 होगा, ना त्वरण ही 0 होगा और ना ही वेग 0 होगा। तो ये हमारे कुछ अंतर थे जो हमने जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र में देखे हैं। बट यहां से क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये उठता है बेटा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या फिर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है? क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी क्या जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या फिर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। देखिए पृथ्वी को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सूर्य है और उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, अर्थात वृत्ताकार, वैसे तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमती है। बट जैसे ही निश्चित वेग से अगर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाएगी वेग से, तो इस प्रकार से वो चक्कर लगाएगी और यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर परिमाण भी चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तब हम यहां पर कहेंगे कि इस गति में एक त्वरण उत्पन्न होगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसे आप कहते हैं वृत्तीय गति में आपने पढ़ा होगा, वो त्वरण क्या कहलाता है? अभिकेंद्र त्वरण। तो जब वृत्ताकार मार्ग पे कोई कण गति करता है तब क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। और प्यारे बच्चों अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है तो पृथ्वी में भी त्वरण उत्पन्न होगा, और अगर त्वरण उत्पन्न होगा तो देखिए किस कैटेगरी में आएगा? इस कैटेगरी में। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी वास्तव में कैसा है? पृथ्वी एक अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी पृथ्वी वास्तव में एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। बट यहां से क्वेश्चन उठता है, अगर पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है तब जो हम खड़े हैं, हम तो विराम अवस्था में हैं, बट
संपर्क तो हमारा पृथ्वी से है ना, और पृथ्वी खुद अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में आ गया, तो फिर हम खड़े हुए भी किस निर्देश तंत्र में होंगे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। आप प्रैक्टिकल में कोई लैब, अगर आप लैब में कोई प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर रखा हुआ सामान भी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। अगर कोई स्टूडेंट्स की क्लास है तो बैठे हुए स्टूडेंट्स किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे? अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि वो सब पृथ्वी पर उपस्थित है। तो ऐसे तो सब कुछ अजड़त्वीय में ही आ जाएगा, कोई जड़त्वीय में तो आएगा ही नहीं। बट अगर इसका हम डीपली अध्ययन करें तो पाया गया, प्रैक्टिकल लैब में पाया गया बेटा कि पृथ्वी की गति के समय उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान बहुत ही कम था, अर्थात वो एक नगण्य वैल्यू थी, और नगण्य वैल्यू थी तो हमने उसे अति सूक्ष्म मानकर छोड़ दिया। और तब उस कंडीशन में अगर पृथ्वी के त्वरण का मान नगण्य, जब प्रैक्टिकल में ज्ञात किया गया कि जो पृथ्वी का त्वरण है, अभिकेंद्र त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है, उसका मान बहुत ही नगण्य पाया गया, और नगण्य वैल्यू होने के बाद हमने इसे छोड़ दिया, सूक्ष्म मान लिया, जीरो मान लिया, और जब जीरो मान लिया तो इस कंडीशन में आ गई। इसलिए पृथ्वी किस कंडीशन में हो गई? फिर जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पृथ्वी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पाई जाएगी? पृथ्वी किस निर्देश तंत्र में पाई जाएगी? तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। बट अगर वास्तविक तुम्हें पूछा जाए, अगर कहेगा वास्तव में पृथ्वी किस निर्देश तंत्र में है, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में है। बट माना उसे किस में जाता है? जड़त्वीय में माना जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर परिभाषित किया जाएगा पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। क्योंकि अगर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हमने पृथ्वी को मान लिया होता तो वास्तव में अजड़त्वीय में ही है, तब तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं अजड़त्वीय में होंगी, जड़त्वीय का तो कोई अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा फिर तो। इसलिए हमने पृथ्वी को जड़त्वीय में मानना है। कब? जब हमने पाया कि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्र त्वरण का मान बहुत ही सूक्ष्म पाया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पृथ्वी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगी? पृथ्वी होगी बेटे जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब यहां से कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। देखिए प्यारे बच्चों, अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी निर्देश तंत्र में कोई वस्तु है, वो v वेग से गति कर रही है, और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक और वस्तु है, ये भी v वेग से गति कर रही है। इन दोनों का वेग एक समान है, दोनों का ही वेग एक समान है। तब हमें देखना है कि ये दोनों वस्तुएं क्या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में होंगी या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में आएगी। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि दो वस्तुएं एक समान वेग से गतिशील हैं, तो वह किस निर्देश तंत्र में पाई जाएंगी। तो हमें यह पता लगाना है कि ये किस निर्देश तंत्र में होगी। क्या ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र में होगी या फिर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में होगी। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों, वेग एक समान है, वेग यहां पर भी एक समान है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल। अगर ये कोई कार है और इसमें बैठे हुए ये व्यक्ति हैं और इनके बीच की दूरी एक निश्चित है और कार v वेग से आगे की ओर बढ़ रही है, कार v वेग से आगे की ओर बढ़ रही है, तब इस व्यक्ति को भी गतिशील माना जाएगा और इस व्यक्ति को भी गतिशील ही माना जाएगा। किसके सापेक्ष? अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति इन्हें देखता है तब ये गतिशील होंगे। बट हमने देखा अगर ये दोनों व्यक्ति गतिशील हों, v वेग से आगे बढ़ रहे हों, एक समान वेग से ही आगे की ओर गतिशील हों, परंतु इनके बीच की जो दूरी है वो तो स्थिर है, वो तो ना कम हो रही है ना अधिक हो रही है, अर्थात जो जहां पे बैठा है वो वहीं पर है, इनके स्थान एक निश्चित है।
अब हम कह सकते हैं कि जब इस कंडीशन में दोनों एक समान वेग से आगे बढ़ रहे हो, दोनों एक समान वेग से आगे बढ़ रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष, इसके सापेक्ष तो भले ही गतिशील में हो, बट दोनों एक दूसरे के सापेक्ष किस अवस्था में होंगे? रेस्ट पोजीशन में, अर्थात स्थिर अवस्था में होंगे। और अगर स्थिर अवस्था में होंगे तब स्थिर अवस्था किस कंडीशन में आती है बेटे? जड़त्वीय में। जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही तो था कि v बराबर या तो कांस्टेंट हो या v बराबर 0 हो। तो यहां पर ये जो दोनों व्यक्ति हैं, इन दोनों का वेग एक समान वेग है, कांस्टेंट है। इस प्रकार ये दोनों किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पाए जाएंगे? जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अर्थात अगर क्वेश्चन आ जाए कि दो वस्तुएं एक समान वेग से आगे की ओर बढ़ रही हैं, एक समान वेग से, तो वह किस निर्देश तंत्र में पाई जाएगी? तो वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। बट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर इन वस्तुओं के त्वरण एक समान हो जाए, इन दोनों वस्तुओं के त्वरण एक समान हो जाए, तो कब, अब ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किस जड़त्वीय किस निर्देश तंत्र में पाए जाएंगे? क्या यह जड़त्वीय निर्देश तंत्र में होंगे या फिर अजड़त्वीय? प्यारे बच्चों, जड़त्वीय में क्या होता है? F0, V0, A0 या फिर कांस्टेंट, या तो एक समान वेग से चले या फिर इनके मान 0 हो जाए। ये तो जड़त्वीय में होता है। और अजड़त्वीय में क्या होता है? त्वरण 0 नहीं होगा, वेग 0 नहीं होगा। क्वेश्चन को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सर ये भी त्वरण से चल रही है, ये भी त्वरण से चल रही है, फिर तो ये अजड़त्वीय में ही होंगे पक्का 100%। बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में नहीं आएंगे, जबकि इनमें दोनों में ही त्वरण है। प्यारे बच्चों, दोनों एक समान त्वरण से चल रहे हैं। अब ये क्या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में होंगे या अजड़त्वीय में? इसको हम क्लियर करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए कैसे, अगर यहां से कोई ए वस्तु है और यहां से ये कोई बी वस्तु है, ये दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे से एक समान वेग से गतिशील हैं। देखिए, ये वस्तु इस ओर गतिशील है, ये वस्तु इस ओर गतिशील है, और यहां पर पहुंचना है, इस दूरी पर जाना है। प्रारंभ में इसका वेग भी 5 मीटर पर सेकंड था, प्रारंभ में इसका वेग भी 5 मीटर पर सेकंड था। अब 2 मिनट के बाद इसने वेग में परिवर्तन किया, तभी तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। कितना? 2 सेकंड के बाद इसने वेग में परिवर्तन कर दिया 10 मीटर प्रति सेकंड का, 10 मीटर। तो 2 मिनट के बाद इसने भी 10 मीटर प्रति सेकंड का। तो इस पॉइंट पर इनके वेग कितने हो गए? 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण तो उत्पन्न हो रहा है, त्वरण इसमें भी उत्पन्न हो रहा है, बट दोनों में एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर यहां पर आने के बाद फिर इन्होंने वेग में परिवर्तन किया। इस बार वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग में परिवर्तन किया है। इस बार यहां से भी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग को बढ़ा दिया है। इस पॉइंट पर आने के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ गया है। तो हमने यहां पर देखा अब वेग कितना हो गया? 35 मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर कितना हो जाएगा इसका? 35 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर हम एक निष्कर्ष ज्ञात करेंगे कि ठीक इस समय वस्तु ए यहां पर होगी, ठीक बी यहां पर होगी। अर्थात इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसमें कोई भी अंतर नहीं आ रहा। जितनी दूरी पर यह है इतनी दूरी पर यह है। अब ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। भैया त्वरण तो उत्पन्न हो रहा है ना, इसमें वेग में परिवर्तन तो इसने किया, और वेग में परिवर्तन से तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। वेग में परिवर्तन इसने भी किया, इसमें भी त्वरण उत्पन्न हो रहा है। बट हमने देखा अगर एक समान वेग में परिवर्तन करें, अर्थात एक समान त्वरण उत्पन्न हो, तब एक दूसरे के सापेक्ष इनकी जो गति कहलाती है वो स्थिर अवस्था में रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया। और जब एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होते हैं तब स्थिर अवस्था
तो इस कंडीशन को फॉलो करती है। स्थिर अवस्था तो इस कंडीशन को फॉलो करते हो। अगर स्थिर अवस्था में है तब ये किस निर्देश तंत्र में आएंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा ये कि अगर दो वस्तुएं एक समान वेग से आगे की ओर बढ़ेंगी तब तो 100% वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एक समान वेग का मतलब एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों के बीच स्थान में कोई परिवर्तन नहीं, पोजीशन में इन दोनों के दूरियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होंगे, और स्थिर अवस्था में होंगे तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यहां तक तो सिंपल था। बट अगर त्वरण में एक समान हो, देखिए त्वरण वर्ड कंफ्यूज करता है। त्वरण तो बेटे जब होता है तो अजड़त्व में आना चाहिए, बट अगर त्वरण दो वस्तु के एक समान रूप से हो, जैसे ये भी एक समान त्वरण, ये भी एक समान त्वरण से आगे बढ़े, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अगर हाँ केवल इस वस्तु की बात करें, अकेले इस वस्तु की, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूछे, ये निर्देश तंत्र पूछे, तब 100% इसका आंसर अजड़त्वीय ही होगा। तो कुछ इस प्रकार से बेटे हमने आज के इस लेक्चर में ये सब टॉपिक क्लियर किए। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा को कवर किया, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बीच अंतर को स्पष्ट किया, और फिर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से कांड आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, और पृथ्वी कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती है। तो आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में बीएससी फर्स्ट ईयर के मैकेनिकल पार्ट को। तो सबका धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।